सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 मई सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? टी रविशंकर यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। टी रविशंकर को आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। टी रविशंकर बीपी कानूनगो का स्थान लेंगे। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शशिकांत दास है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबॉर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? लेबनान नदी में। डी आपका आंसर हो जाएगा। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध के द्वारा बनाया गया है। इस झील का नाम कारुन झील है और अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में इस झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से सीवेज डंपिंग के कारण हुआ था। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी हैं। लेबनान के राष्ट्रपति मिचेल आउन हैं। लितानी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? लेबनान की। लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? माउंट लेबनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पूरी दुनिया में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मीडिया की स्वतंत्रता से लोगों को हकीकत जानने का मौका मिलता है। इस दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है और प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को, यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब जीता है। ए आपका आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 में टॉप 3 के नाम है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर है जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मैक्स वेर्स्टापेन रेड बुल के ड्राइवर हैं जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज रेसर हैं जो कि फिनलैंड के रहने वाले, वो 3rd नंबर पर हैं।
गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि 1600 किलोमीटर से 1214 किलोमीटर तक है। गुजरात के किर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क्स, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य है डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बेसाव थैक्रेसी ए जर्नी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? राधेश्याम यादव ने इस पुस्तक को लिखा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। जंगल नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक बाबा रामदेव ने लिखी है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक भालचंद्र मंगेकर ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सिस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? अल्बानिया में यह अभ्यास शुरू किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है जिसे डिफेंडर यूरोप 2021 का नाम दिया गया है। यह अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय रक्षात्मक अभ्यास है। 2021 में यह अभ्यास परिचालन तत्परता और इंटर ओपेराबिलिटी के निर्माण पर केंद्रित है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसके फुल फॉर्म में स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। उद्देश्य इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज के बढ़ते तनाव को कम कर उन्हें सुखी जीवन जीने की सीख देना है। तब से हर वर्ष मई महीने के पहले रविवार को हास्य दिवस मनाया जाता है। किस देश की सेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय को लॉन्च किया है? भारत ने इसे लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय मिशन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोतों को कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के समर्थन में तरल ऑक्सीजन भरे कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया जाएगा। मुख्यालय भारतीय नौसेना का नई दिल्ली में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फार्मूला 1 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेंज से सम्मानित किया गया है? श्यामला गणेश को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे हाल ही में RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? TB
टी रविशंकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में फ्रेंड्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। विश्व सत्र का प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को ये मनाया जाता है। 2021 का विषय इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड है। 2020 का विषय जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत को लंबी दूरी का गश्ती विमान P-8 की बिक्री की मंजूरी दे दिया? अमेरिका ने इसकी मंजूरी दे दी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस टीम ने 11 साल बाद फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए ट्रॉफी जीती है? इंटर मिलान ने ये ट्रॉफी जीती है। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1982 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस भारतीय घुड़सवार का हाल ही में निधन हो गया है? गुलाम मोहम्मद खान का यहाँ पर निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई 2021 से किस देश के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? यूके की यात्रा पर हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका है। फुटबॉल टूर्नामेंट का 35वां डच एरेडीवीसी लीग खिताब किसने जीता है? एजाक्स एम्स्टर्डम ने ये खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? ओडिशा राज्य सरकार ने इनको फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जिला 30 है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर है। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु सांबर हिरन है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी सवारी पेंका मुंडरी तथा घुमरा है। राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोशी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम, महानदी, मजरा डैम, शंख नदी, रेंगाली डैम, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड यहाँ की जनजातियाँ हैं। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार के खानों में सोना पाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। हाल ही में मंजूर एहतेशाम का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। वह निम्न में से क्या थे? उपन्यासकार थे। किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया? ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है। 1 मई सन 2021 को किस राज्य ने 100 दिवसीय क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने ये शुरू किया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज कहाँ खोला गया है? पुर्तगाल में खोला गया है। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए किस नाम से एक अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। 30 अप्रैल 2021 को भारत ने किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का 51वां साल की उम्र में निधन हो गया है? सोली जहांगीर सोराबजी का निधन हो चुका है। हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में सड़क निर्माण पर कितना खर्च करने की घोषणा की है? 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? त्रिपुरारी शरण यहाँ पर मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है? 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। 4 मई के इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। जानिए 4 मई का इतिहास। 4 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी उनके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन पोप अलेक्जेंडर षष्ठम ने 1493 में अमेरिका महाद्वीप को पुर्तगाल और स्पेन के बीच बांटा था। पेरिस में खुलने
और बंद होने वाली पहली छतरी 1715 में बनाई गई थी। अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थापना 1780 में हुई थी। नीदरलैंड और ब्रिटेन ने 1818 में गैर कानूनी दास व्यापार के खिलाफ समझौता किया था। अमेरिकी प्रांत मिशिगन में मृत्युदंड को 1846 में ख़त्म किया गया। भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से 1854 में जारी हुआ था। ओपेरा थिएटर में टॉमस एल्वा एडिसन ने अपने आविष्कार फोनोग्राफ का सार्वजनिक प्रदर्शन 1878 में किया था। लंदन में डेली मेल समाचार पत्र का पहला संस्करण 1896 में प्रकाशित हुआ था। फ्रांस में पेरिस बाजार में आग लगने से 1897 में करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में फिल्म कला अकादमी की स्थापना 1927 में की गई थी, जिसने ऑस्कर पुरस्कार देने शुरू किए थे। अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति 1931 में बने थे। जर्मनी की सेना ने नीदरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में आत्मसमर्पण 1945 में किया था। पहला ग्रैमी अवार्ड्स 1959 को आयोजित हुआ था। डेकेड और ग्रेट डिक्टेटर जैसी मूक फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन और बेकिंगम पैलेस में नाइट की उपाधि 1975 में प्रदान की गई थी। श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री 1979 में बनी थी। कोल माइंस डे की घोषणा 1980 में हुई थी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति नेता रॉबर्ट मुगाबे ने 1980 में चुनाव में भारी जीत हासिल की और प्रथम श्वेत राष्ट्रपति बने। चीन ने 1983 को परमाणु परीक्षण किया था। आज के दिन अमेरिका का पहला बैंक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क नाम से सूचीबद्ध 1987 में हुआ था। अमेरिका अंतरिक्ष यान FTS 30 का प्रक्षेपण 1989 में आज ही के दिन हुआ था। काहिरा में इजराइल एवं फिलिस्तीनी नेताओं द्वारा फिलिस्तीनी स्वायत्तता से संबंधित ऐतिहासिक समझौते पर 1994 को हस्ताक्षर हुए थे। भूमिगत बारूदी सुरंगों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ओटावा संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की पहली बैठक मापुतो मोजाम्बिक 1999 में शुरू हुई थी। मैक्सिको को अन्ना गुएवेरा ने 2003 में 35.30 सेकंड का समय लेकर ग्रां प्री मीटर की 300 मीटर की दौड़ विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बैंकॉक में ग्लोबल वार्मिंग पर बैठक 2007 में संपन्न हुई थी। 4 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज का जन्म 1767 में आज ही के दिन हुआ। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल KC रेड्डी का जन्म 1902 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म 1905 में आज ही के दिन हुआ था। शार्क लेडी के नाम से जाने जाने वाली अमेरिकी समुद्री जीव विज्ञानी यूजनी क्लार्क का जन्म 1922 को आज ही के दिन हुआ था। 4 मई को हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान का निधन 1799 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन 1957 में हुआ था। मार्शल टीटो का निधन यूगोस्लोविया में 1980 को हुआ था। विख्यात तबला वादक पंडित किशन महाराज का निधन 2008 में हुआ था। 4 मई को ही आज ही के दिन वर्ल्ड अस्थमा डे, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ये मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस पहले मंगलवार को मई महीने के मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपका अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।